एमपीएल सीजन 2 और सीजन 2 का ये मैच नंबर 2 शिवराज लॉयंस और पप्पू भाई 11 के बीच। शिवराज लॉयंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बल्लेबाजी के लिए दो बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज पीयूष जागीरदार और मोहसिन शेख, ये दो सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे पप्पू भाई 11 की ओर से। और देखना है शिवराज लॉयंस के कैप्टन नदीम शेख किस गेंदबाज को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपते हैं। ये एक कड़ा मुकाबला होगा दोनों ही टीमों के बीच। दोनों ही टीमें ये काफी बेहतरीन ऐसी कागज के ऊपर नजर आती हुई स्टार खिलाड़ियों से सजी हुई दोनों ही टीमें। और जो भी टीम अच्छे खेल का प्रदर्शन करेंगी वो निश्चित रूप से इस मुकाबले को जीतेंगी। पीयूष जागीरदार और मोहसिन शेख ये दो सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। पहला मुकाबला ये दोनों ही टीमों का एक दूसरे के खिलाफ में, हालांकि प्रैक्टिस मैचेस जरूर खेली थी ये दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ में। और दोनों ही टीमें समतुल्य। अंपायर का सिग्नल आता हुआ मैच स्टार्ट, लेट्स प्ले। आरजे के हाथों में गेंद। राजेश राइट ऑन द विकेट से खराब गेंद ये ऑफ स्टंप से बाहर, और उस खराब गेंद का फायदा उठाना, लेकिन पहली गेंद पर विकेट हासिल करते हुए राजेश, काफी खराब गेंद थी ये, विकेट लेने लायक गेंद नहीं, लेकिन अपने आप को उस गेंद से नहीं रोक पाए और आउट होकर वापस लौटते हुए ये पीयूष जागीरदार। खराब शुरुआत पीयूष की इस टूर्नामेंट की। बेहतरीन ऐसा खिलाड़ी था, ऑलराउंडर खिलाड़ी, लेकिन पहली गेंद पर अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाए। खराब गेंद देखा और उस गेंद को खेलना चाहा, लेकिन सीधा शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के हाथों में कैच देकर वापस लौटते हुए। बेहतरीन शुरुआत ये शिवराज लायंस के लिए। आरजे पहली गेंद पर सफलता हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए 8 ओवर्स का ये मुकाबला पीछे बल्लेबाजी के लिए काफी ज्यादा अनुकूल, साथ ही आउटफील्ड भी। और नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हुए पप्पू 11 से एक अतिरिक्त खिलाड़ी कृपया कमेंट्री बॉक्स से सामने आए। पप्पू 11, शुभम है बल्लेबाज। शुभम है। शुभम के लिए गेंद अच्छी गेंद थी आरजे की, हल्के हाथों से इस गेंद को कवर्स के क्षेत्र में धकेलकर 1 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज शुभम। इस 1 रन के साथ रन बनाने का आगाज होता हुआ ये पप्पू 11 के लिए काफी उत्साहित नजर आते हुए शिवराज लॉयंस के सभी खिलाड़ी उत्साह से परिपूर्ण नजर आते हुए, सभी युवा खिलाड़ी नजर आते हुए इस टीम में। और अगली गेंद लेकर तैयार मोहसिन शेख के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रहती हुई गेंद थी, वाइड करार देते हुए अंपायर, और अपील होती हुई आउट करार देते हुए अंपायर वाइड पर ये रन आउट के रूप में आती हुई विकेट। खराब क्रिकेट ये बल्लेबाज मोहसिन शेख द्वारा अपने क्रीज में रुकने की जरूरत थी, शायद बाहर आकर खड़े हुए थे, इसी वजह से ये रन आउट। दूसरी विकेट का पतन ये मोहसिन शेख के रूप में। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का गेम है ये, आपको हर वक्त मैच में बने रहना होता है, ध्यान रखना होता है हर ओवर, और उसी में थोड़े से नाकाम रहे मोहसिन शेख और आउट होकर वापस लौटते हुए। अंपायर 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पॉज लें। पप्पू 11 से एक अतिरिक्त खिलाड़ी आए प्लीज। बालाजी नए बल्लेबाज, प्लीज कंटिन्यू। बालाजी
नए बल्लेबाज आरजे की गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर, स्लो ओवर वन गेंद थी, खेलने का कट करने का प्रयास था, लेकिन बीट हुए बल्लेबाज। बेहतरीन गेंदबाजी जारी है ये राजेश की ओर से। पहली ओवर में एक बेहतरीन लाइन और लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए आरजे, और ये गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये तीसरी विकेट। बेहतरीन गेंदबाजी जारी है ये आरजे की ओर से। तीसरी विकेट का पतन होता हुआ ये बालाजी के रूप में। शॉर्ट ऑफ लेन स्लो ओवर वन गेंद की थी, आड़े बल्ले से लपेटने का प्रयास, टॉप एज लगा और आसान सा कैच मुकम्मल किया शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी ने। तीसरी विकेट का पतन होता हुआ ये मात्र 2 रनों की योग पर ये तीसरी विकेट गंवाती हुई पप्पू भाई एलेवन। काफी खराब शुरुआत ये, कोई जरूरत नहीं थी इस तरह के स्ट्रोक्स को खेलने की, लेकिन ललचाती हुई गेंदें कर रहे हैं आरजे, और उन ललचाती हुई गेंदों पर बड़ा हिट खेलने का प्रयास में आउट होते हुए बल्लेबाज, नए बल्लेबाज बालाजी की जगह लेने के लिए जा रहे हैं ओम अंबोरे। ओम अंबोरे ये नए बल्लेबाज। खराब शुरुआत रही है ये पप्पू भाई एलेवन की ओर से। दोनों ही बल्लेबाजों को जिम्मेदारी से इस पारी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचना है तो इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर एक अहम जिम्मेदारी होगी कि अब यहां से किस तरह से बल्लेबाजी हो। अभी तक कोई भी बल्लेबाज आरजे की गेंदबाजी को समझने में कामयाब नहीं रह पाया है। बेहतरीन शुरुआत आरजे द्वारा अपने टीम के लिए। ओम के लिए अगली गेंद लेकर आरजे, इस बार फिर से ललचाती हुई स्लो ओवर वन गेंद की थी, बीट होते हुए वहां ओम। बाकी का काम विकेट कीपर तौसीफ खान उर्फ डी मुकम्मल करते हुए। शानदार पहला ओवर जारी है ये आरजे की ओर से। आखिरी गेंद लेकर ओवर की, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर, फिर से कट करने का प्रयास बीट होते हुए। साथ ही ओवर की समाप्ति। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 2 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। शानदार शुरुआत दिलवाई आरजे ने अपनी टीम को। मात्र 2 रन खर्च किए और 3 बेशकीमती विकेटें हासिल की अपनी टीम के लिए, जिसमें पहली विकेट पीयूष जागीरदार की शामिल, दूसरी सफलता मोहसिन शेख रनआउट के रूप में, और तीसरी विकेट बालाजी ठाकरे की। पुरुषोत्तम के हाथों में गेंद नजर आती हुई। पुरुषोत्तम व्यक्तिगत पहली और इस इनिंग्स की दूसरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे शुभम के लिए। युवा होनहार गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से शुभम के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड करार देते हुए अंपायर। पहली गेंद थी ये पुरुषोत्तम की, लेकिन उस गेंद पर दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पाए। अतिरिक्त के रूप में आता हुआ यह रन स्कोर होता हुआ 3 रन। एमपीएल सीजन 2 और इस सीजन 2 का ये दूसरा मुकाबला शिवराज लॉयंस और पप्पू भाई एलेवन के दरमियान। पुरुषोत्तम के हाथों में गेंद है, सामने स्ट्राइक पे मौजूद है शुभम। इस बार आगे की गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये कैच ड्रॉप होता हुआ, जीवन दान हासिल होता हुआ शुभम को। खराब फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर राजेश द्वारा। मौका था लेकिन उस मौके को भुनाने में कामयाब नहीं रह पाए। लाइफलाइन हासिल होती हुई शुभम के लिए खुशकिस्मत रहे, कैच ड्रॉप हुआ। इस बार स्ट्राइक पे मौजूद है ओम अंबोरे, सामना करेंगे पुरुषोत्तम की गेंदबाजी का। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, और उस गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए पहली बाउंड्री आती हुई है पप्पू भाई एलेवन की ओर से ओम अंबोरे के बल्ले से। जैसे ही देखा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद शरीर की ओर की हुई थी, बेहतरीन अंदाज में उस गेंद को पुल किया और 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए, और 4 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाते हुए 8 रनों पर।
शानदार शुरुआत रही है ओम के लिए। ओम 3 गेंदों में 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। खाता खोला था उन्होंने पिछली गेंद पर बाउंड्री के जरिए से। इस बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली है, डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर तैनात किया गया है। इस बीच ये गेंद, इस बार आगे की हुई गेंद और बेहतरीन अंदाज में उस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के और 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक है, जैसे पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, मिड ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से इस गेंद को पहुंचाया। 4 रनों के लिए दूसरी बाउंड्री इस ओवर की है और इस 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 12 रनों पर। वापसी करवाते हुए ओम अपनी टीम को इस मुकाबले में 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं। इस गेंद पर फिर से फील्ड में तब्दीली, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में बुलाकर मिड ऑफ के खिलाड़ी को लॉन्ग ऑफ पे तैनात किया गया है। देखना है अब किस तरह की गेंद करते हैं पुरुषोत्तम ओम के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी है, गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाकर तेजी से विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची बगैर किसी रन के। अच्छी वापसी है युवा गेंदबाज पुरुषोत्तम द्वारा। हालांकि बल्लेबाज इस वक्त जो मौजूद है काफी अनुभवी बल्लेबाज है दोनों ही, शुभम और ओम पूरी तरीके से सक्षम है इस तरह की सिचुएशन से निकालने के लिए। फिर से तैयार पुरुषोत्तम ओम के लिए। इस बार आगे की गेंद को बेहतरीन अंदाज में ड्राइव कर दिया है, गेंद जाती हुई कवर्स बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए काफी खूबसूरत स्ट्रोक है, दिलकश स्ट्रोक। जब भी इस तरह के स्ट्रोक्स लगते हैं तो बेहतरीन प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक ही है। जैसे ही देखा गेंद आगे, उस गेंद को बेहतरीन अंदाज में ड्राइव किया और गेंद गई कवर्स बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए तीसरी बाउंड्री ओम के बल्ले से स्कोर पहुंचता हुआ 16 रनों पर। थोड़े से महंगे साबित होते हुए पुरुषोत्तम अपने पहले ही ओवर में थोड़े से प्रेशर में नजर आते हुए युवा गेंदबाज हैं और ओम अच्छी तरीके से जानते हैं इनकी गेंदबाजी को। ये गेंद इस बार फिर से आगे की हुई गेंद हल्के हाथों से इसे खेल दिया है शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज और साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर्स के बाद स्कोर है 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। महंगा ओवर रहा पुरुषोत्तम का, 15 रन खर्च किए पुरुषोत्तम ने इस ओवर में। आरजे के हाथों में फिर से गेंद है। आरजे व्यक्तिगत दूसरी और इनिंग्स की तीसरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की थी, मात्र 2 रन देकर 2 बेशकीमती विकेट हासिल की थी उन्होंने अपनी टीम के लिए। और फिर से आए गेंदबाजी के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट से। थोड़ा सा अपनी गेंदबाजी में कुछ चेंज लेकर आए हैं, वेरिएशंस के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं आरजे। ये गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को बेहतरीन अंदाज में पुल कर दिया है। डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां तैनात है। एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। हालांकि विकेट कीपर इस गेंद को सही तरीके से गैदर नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा बैकअप हुआ पुरुषोत्तम द्वारा। 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर 18 रन। शुभम ये काफी बेहतरीन बल्लेबाज है, सभी की नजरें इन पर टिकी हुई है किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। स्लो ओवर 1 गेंद की थी उनके लिए, बेहतरीन अंदाज में ड्राइव किया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। नदीम शेख तैनात था लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। अच्छी बल्लेबाजी है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। अच्छी गेंदों का 1 रन हासिल कर रहे हैं और खराब गेंदों का फायदा उठा रहे हैं दोनों ही ये बल्लेबाज। ओम स्ट्राइक पे मौजूद है, देखते हैं किस तरह से अब अगली गेंदों को फेस करते ओम। स्लो ओवर 1 गेंद फुलर लेंथ की गेंद थी, हल्के हाथों से उसे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में धकेला और 1 रन हासिल करते हुए। अच्छी क्रिकेट दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। जानते हैं कि पिछले ओवर में काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी आरजे की, तो उनकी गेंदबाजी को ये हल्के हाथों से रन धकेल कर 1 रन हासिल करते हुए। इस बीच ये गेंद इस बार फिर से स्लो ओवर 1 गेंद आगे की ओर की हुई, लॉन्ग ऑन पे खेला उस गेंद को और 1 रन हासिल किया।
स्कोर 21 रन पे जा पहुंचा। तीसरी ओवर जारी इनिंग्स की, पहले बल्लेबाजी कर रही है पप्पू भाई 11। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक है, खिलाड़ी हालांकि जरूर तैनात है और ये कैच लपकते हुए, बेहतरीन कैच लपकते हुए और चौथी विकेट का पतन होता हुआ ये ओम अंबोरे के रूप में। चौथी विकेट का पतन होता हुआ ये ओम अंबोरे के रूप में। ललचाती हुई गेंद थी, उस गेंद को आड़े बल्ले से मिड विकेट के क्षेत्र में बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, लेकिन खिलाड़ी को क्लियर नहीं कर पाए और एक आसान सा मौका नागेश कुबड़े के लिए कैच लपका, उन्होंने चौथी विकेट का पतन हुआ। 21 रनों की योग पर तीसरी ओवर जारी। फरदीन मंसूरी ये ने बल्लेबाज पप्पू भाई 11 की ओर से। बेहतरीन ऐसा ये युवा खिलाड़ी फरदीन मंसूरी अपनी बल्लेबाजी का लोहा काफी मर्तबा मनवा चुका है ये बल्लेबाज, और एक बड़ी अहम जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर मौजूद है इस मुश्किल से अपने टीम को निकालने की, और पूरी तरीके से सक्षम है उसमें। आरजे और फरदीन दोनों ही एक दूसरे के सामने कई मर्तबा खेल चुके हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के गेम से बखूब वाकिफ है। देख रहे हैं किस तरह से फेस करते हैं फरदीन आरजे को। हाँ, हल्के हाथों से खेला आरजे की गेंद को, इस गेंद को, और 1 रन के साथ अपना व्यक्तिगत खाता खोलते हुए बल्लेबाज फरदीन। साथी ओवर की समाप्ति, 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और इसके आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर में मशहूर अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं रेडियो जॉकी आरजे ओम। धन्यवाद शोएब सर. प्रेक्षको आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आपण पाहतात मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 2. आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि आजच्या दिवसामधला दुसरा सामना. एका बाजूला पप्पू 11, दुसऱ्या बाजूला पाहायला मिळतो आहे शिवराज लॉयन्स संघ. टॉस जिंकला आहे या सामन्यामध्ये शिवराज संघाने. गोलंदाजीचा निर्णय 22 धावा 4 फलंदाज बाद. फरदीन मंसूरी यांच्या नेतृत्वामध्ये खेळणारा पप्पूभाई 11 संघ अडचणीत आहे. या ठिकाणी अडचणीतून काढावं लागेल. फरदीन मंसूरी याच्या खांद्यावर जबाबदारी वाढली आहे या मॅच मध्ये. तेवीस धावा 23 लॉस ऑफ 4 विकेट. वाईड आहे. एक्स्ट्रा रन धावसंख्येमध्ये जोडल्या जाईल. गणेश गोलंदाजीसाठी पहिलं षटक हाताळत आहे. पहिलेच 2 बॉल वाढताना पाहायला मिळाले. 24 धावा 4 फलंदाज बाद. 24 लॉस ऑफ 4 विकेट. मोठ्या संख्येने युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून सुद्धा जुळता आहेत. ओ पुन्हा एक वेळ फरदीन मंसूरी सावध पवित्रा. अगदी सरळ बॅटने हा फटका खेळला होता. 1 धाव घेण्याचा प्रयत्न. हा बॉल निर्धाव असेल. चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पप्पूभाई 11 संघ शिवराज लॉयन्स संघाकडून होते. पप्पूभाई 11 संघ मैदानाच्या आतमध्ये थोडासा अडचणीत आहे, परंतु अडचणीतून बाहेर काढण्याची जबाबदारी फरदीनच्या खांद्यावर. अक्रॉसचा लाईन पिक करण्याचा प्रयत्न. लेग स्टंपला मिस होतोय हा बॉल. वाईटचा इशारा येतोय. आणखी एक धाव. अवांतर धावा आता जोडल्या जातील धावसंख्येमध्ये. 25 रन. 25 ला 4. आता गोलंदाजाला काहीशा सूचना देत आहेत संघातील सहकारी खेळाडू की कशा प्रकारे गोलंदाजी करायची आहे, कारण या षटकामध्ये आतापर्यंत 3 वाईड आले आहेत. त्यास 3 धावा आल्या. 1 बॉल निर्धाव आलाय. पुन्हा एक वेळ बॅटची कडा लागून बॉल हवेमध्ये. 2 क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली. विकेट कीपर कडनं पकडल्या गेलाय. फरदीन मंसूरी मध्ये थांबवल्या गेलंय. हा मोठा झटका. ऍक्शन रिप्ले बघा. बॅटची कडा लागून 2 क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली.
विकेट किपर कडनं झेल पकड आणि पाचवा झटका, एक मोठा झटका पप्पूभाई 11 संघाला मैदानाच्या आत. पुन्हा एक वेळ लॉंगॉनला बॉल खेळून काढला. त्या ठिकाणी मनीष उपस्थित आहेत. मनीष शाळे सातत्याने मंगळूर पीर परिसरातील क्रिकेट या खेळाडूने गाजवलंय. सत्तावीस 27. पुन्हा एक वेळा आडव्या बॅटने खूप चांगला स्वीप पाहायला मिळतोय. जमिनी लगत हा फटका पंचांच्या लेग अंपायरच्या दिशेने. स्क्वेअर लेग इन फ्रंट द स्क्वेअर लेग बाईचा इशारा येतोय. धावसंख्या होते आहे 28 रन. 28 धाबा. MPL सीझन 2 चा थरार तुम्ही अनुभवत आहात प्रेक्षक हो. पुन्हा एक वेळ खूप चांगला बॉल पाहायला मिळतो आहे. पायाचा वेध घेतोय. अपील जरूर केली होती. लेग बाईटचा इशारा पंचांकडून. एकेरी दुहेरी धावेने आता धाव फलकाला या ठिकाणी बिल्ड करण्याचा प्रयत्न होतोय. पुन्हा एक वेळ खूप चांगला बॉल. अपील करता आहेत. प्रेशर बनवण्याचा प्रयत्न, पण तो खूप अनुभवी असे पंच आहेत. सहजासहजी दबावामध्ये येणार नाहीत. विदर्भ टेनिस क्रिकेट पॅनल मधील एक दोन मातब्बर पंच भोसले सर आणि बुंदे. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. धावसंख्या 29. लॉस ऑफ 5 विकेट. फलंदाज बाज 29 धावा. टीम पप्पूभाई 11 संघ मैदानाच्या आतमध्ये प्रथम फलंदाजी करत असताना
29. पुन्हा एक वेळ समोर टाकलेला बॉल मनगडाचा वापर करत बॉल वळवला आहे मिड विकेटला. डीप मिड विकेट क्षेत्ररक्षक वेगाने बॉलवर येत आहेत. एकच धाव मिळेल. नदीम येत आहेत गोलंदाजीसाठी. वाशिम प्रीमियर लीग या स्पर्धेच्या माध्यमातून खूप चांगली गोलंदाजी नदीमने केली होती. विदर्भ आर्या 11 चिखली संघासाठी खेळत असताना एक प्रॉपर फलंदाज होता, परंतु त्या स्पर्धेच्या माध्यमातून तो प्रॉपर गोलंदाज झाला. ओ खूप चांगला बॉल समोर टाकण्याचा प्रयत्न होता. थोडीशी गती कमी केली. फलंदाज स्पीड होत आहेत. चांगली गोलंदाजी नदीम मैदानाच्या आतमध्ये करतोय. सातत्याने मालेगाव परिसरातील टेनिस क्रिकेट अक्षरशः खेळाडू गाजवला आहे. पुन्हा एक चांगला कट पाय धाव. धा- 31 रन 31 धावा 5 फलंदाज बाद. 4.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 31 धावा 1. बॅकफुटवरून खूप चांगला फटका, परंतु क्षेत्ररक्षक आहेत. कव्हर पॉइंटला पकडला गेला असेल आणि मैदानाच्या आतमध्ये 6वा झटका लागतो आहे पप्पू 11 संघाला. पप्पूभाई 11 संघाला मोठा झटका. ऍक्शन रिप्ले बघा. शॉट गुड लेंथ कट करण्याचा प्रयत्न. कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आणि पकडला गेला असेल. सोपा असेल त्यांच्यासाठी. 6वा झटका मैदानाच्या आतमध्ये पप्पूभाई 11 संघाला. पुन्हा एक वेळ बॅकफुटला 7 कट केला गेलाय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये शेख सलमान पहिल्याच बॉलवर धाव घेत त्यांनी सुरुवात केली आहे या इनिंगची. 32-32. 6 फलंदाज बाद झाले आहेत. 32 धावा 6 फलंदाज बाद. लोअर फुल टॉस आडव्या बॅटने मिड विकेटला फटका एक्झिक्यूट केलाय. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत. 1 धाव आणि एकाच धावेवर समाधानी होतील. चांगला थ्रो पाहायला मिळाला. नदीमला थोडंसं कसरत करावी लागली या बॉलला अडवण्यासाठी. बॅकअप ही ऐन वेळेवरती पाहायला मिळालं. 33 धावा 33 रन 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 33 धावा 6 फलंदाज बाद. मैदानाच्या आतमध्ये पप्पूभाई 11 संघ अडचणीत आहे. शेख सलमान आणि शेख उमेश यांना या जबाबदारीला घ्यावं लागेल. या ठिकाणी मोठ्या धावसंख्येकडे जर जायचं आहे तर या 2 फलंदाजांना पार्टनरशिप बरोबर आता मोठे फटके खेळावे लागतील. गोलंदाज टीनू पहिला बॉल फटका हवेमध्ये आहे. सेफ झोन मध्ये बॉल लँड होईल. अगदी बॉलर यांच्या दिशेने हा सेफ झोन मध्ये बॉल लँड होतोय. इम्रान गोलंदाजीसाठी 35 धावा. पुन्हा एक वेळ समोर टाकलेला बॉल खूप चांगला फटका. लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक आहेत मनीष. बॉलला अडवल्या जाते. 1 धाव येईल. चांगला थ्रो मनीष आळे यांच्याकडून. आक्रमक फलंदाज आहेत मनीष आळे. सातत्याने व्यावसायिक क्रिकेट या खेळाडूने गाजवलं. काल अमरावतीची स्पर्धा खेळून या ठिकाणी पोहोचलाय मनीष. 36 धावा 36 रन
लॉस ऑफ 6 विकेट. पुन्हा एक वेळ आडव्या बॅटने पुन्हा एक वेळ फटका चांगला आहे. डीप मिड विकेट आणि डीप रनआउटची संधी, परंतु ह्या 2 धावा पूर्ण होतील. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. 38 धावा, 38 रन, 6 फलंदाज बाद. 5.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर समोर टाकलेला बॉल खूप चांगला कव्हर ड्राईव्ह. डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहेत. एकच धाव मिळेल. दुसऱ्या धावेचा कॉल केलाय. आता ही दुसऱ्या धावेत सहजरित्या 2 धावा पूर्ण. खूप चांगला शिल्लीदार फटका पाहायला मिळतो आहे. संयमाचा खेळ आता मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज सलमान करत आहेत. धावा येत आहेत त्यांच्या बॅटमधून. एकेरी दुहेरी धावेने धावसंख्येला आकार देण्याचा प्रयत्न होतोय. स्वीपचा प्रयत्न यावेळी मात्र बीट करतायत फलंदाजांना. खूप चांगला बॉल पाहायला मिळाला गोलंदाज इम्रान यांच्याकडून. आतापर्यंत सहजरित्या फलंदाजी करणारे सलमान या बॉलवर थोडेसे बीट होताना पाहायला मिळाले. 40-40 लॉस ऑफ 6 विकेट. 6वे षटक चालू आहे मैदानाच्या आतमध्ये. शिवराज लॉयन्स संघ गोलंदाजी करतोय. फलंदाजी करणारा संघ पप्पूभाई 11. पुन्हा एक वेळ खूप चांगला स्वीप संतुलित फटका पाहायला मिळतोय. डीप स्क्वेअर लेगला बॅक स्क्वेअर लेगला बॉल चाललाय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. एकच धाव मिळेल. बाउंड्री लाईनवर क्षेत्ररक्षण खूप चांगल्या प्रकारे झालंय आज शिवराज लॉयन्स संघाकडून. 6 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 41-41 लॉस ऑफ 6 विकेट. 11 संघ. सन्माननीय विशाल भाऊ वानखडे यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी 200 रुपयांचं पारितोषिक असणार आहे. येणाऱ्या रुपयांचं पारितोषिक सन्माननीय विशाल भाऊ वानखडे यांच्याकडून हे पारितोषिक असेल. नदीम गोलंदाजीसाठी वैयक्तिक दुसरा षटक घेऊन यावेळी खूप चांगला बॉल विकेट किपरच्या दिशेने. या ओव्हरमध्ये जर विकेट घेतली तर 500 रुपयांचं पारितोषिक विशाल भाऊ वानखडे यांच्याकडे. 41 धावा, 6 फलंदाज बाद. पुन्हा एक वेळ खूप चांगला बॉल पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक आहेत. बेचाळीस 42 लॉस ऑफ 6 विकेट. 42 धावा. पप्पूभाई 11 संघ मैदानात फलंदाजी करत असताना या ठिकाणी फलंदाज बाद होऊ शकले असते, कारण मंकळ स्वरूपात फलंदाज बाद होऊ शकतात. डेड बॉल घोषित केला आहे पंचांनी. जर बॉल यष्ट्यांवर लावला असता नदीमने तर फलंदाज सलमान. पुन्हा एक वेळ खूप चांगला बॉल बॅटची कडा. विकेट कीपरचा सहारा आणि नदीमच्या खात्यामध्ये विकेट आहे. विशाल भाऊ वानखडे यांच्याकडनं 500 रुपयांचं पारितोषिक मिळेल. नदीमच्या नावावर हे 500 रुपयांचं पारितोषिक विशाल वानखडे यांच्याकडनं. पुन्हा एक वेळ जर घेतली तर आणखी विशाल भाऊ वानखडे यांच्याकडनं 500 रुपयांचं पारितोषिक असेल. 42 धावा, 7 फलंदाज बाद. 42 लॉस ऑफ 7 विकेट. बेचाळीस धावा, 7 फलंदाज बाद. शेख नदीम विकेट्स मिळवली आहे संघासाठी. आतापर्यंत त्यांच्या कोट्यामध्ये ही दुसरी विकेट जाते आहे. 5 धावा त्यांनी खर्च केल्या आहेत. खूप चांगली गोलंदाजी करतोय मैदानाच्या आतमध्ये. बॅकफुटवरून खूप चांगला पंच पाहायला मिळतोय. बॉल चालला गॅप मध्ये. 2 क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतोय, परंतु ही रेस बॉल जिंकेल. बॉल सीमारेषा पलीकडे आलाय फलंदाज
बॅट मधून चौकार. जर नदीमने विकेट मिळवली तर आणखी 500 रुपयांचं पारितोषिक असेल विशाल भाऊ वानखडे यांच्याकडनं. खूप चांगला फटका, शैलीदार फटका, प्रॉपर टायमिंग केलं, क्लास पाहायला मिळाला या शॉट मध्ये फलंदाज दीपकच्या. 46 धावा. अशा फटक्यांची गरज आहे या मॅच मध्ये आता टीम पप्पूभाई 11 संघाला. समोर टाकलेला बॉल बीट केलाय, राईट दिली होती. बॉल पडल्यानंतर थोडासा खालीच राहिला. खूप चांगला बॉल, अगदी समोर टाकण्याचा प्रयत्न, फ्लाईट दिली होती या बॉलला. शॉट थोडासा आधी खेळून बसले आणि बॉल लेट आला. 46 धावा, 46 रन. 6.5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर अखेरचा बॉल असेल या षटकामधला. समोर टाकलेला बॉल फ्लिक केला आहे, मनगटाचा चांगला वापर. वाईडीच लॉंगॉनला बॉल चाललाय, मनीष त्या ठिकाणी उपस्थित आहे, मात्र 2 धावा रोखू शकणार नाही. या 2 धावेच्या मदतीने 7 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 48, 48, लॉस ऑफ 7 विकेट. 7 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय, 7 फलंदाज बाद, धावसंख्या 48. अठ्ठेचाळीस 48, लॉस ऑफ 7 विकेट. 7 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. विशाल भाऊ वानकडे यांच्याकडनं या षटकामध्ये विकेट घेतली तर 100 रुपयांचं पारितोषिक असेल. आणखी एक विकेट मिळते आहे गोलंदाज इम्रान यांना आणि 100 रुपयांचं पारितोषिक प्राप्त होते आहे विशाल भाऊ वानकडे यांच्याकडनं गोलंदाज इम्रान यांच्यासाठी. अठ्ठेचाळीस 48. अठ्ठेचाळीस धावा, 8 फलंदाज बाद. पप्पूभाई 11 संघ अडचणीत सापडलाय. समोर टाकलेला बॉल खूप चांगला ऑफ ड्राईव्ह बॉल पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहेत. ऑफ ड्राईव्ह फटका, 2 धावेची संधी आणि ह्या 2 धावा पूर्ण. या 2 धावेच्या मदतीने पप्पूभाई 11 संघाच्या 50 धावा आता पूर्ण होत आहेत. 50 धावा, 8 फलंदाज बाद, 7.2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. कॅम्पस 11 आणि शिरपूर जैन 11. कॅम्पस 11 आणि शिरपूर जैन 11. अंतिम 11 संघ सबमिट करा. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होईल. 51 धावा, 8 फलंदाज बाद, 7.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर समोर टाकलेला बॉल खूप चांगला ऑफ ड्राईव्ह, 1 धाव मिळेल. आता दुसऱ्या धावेचा कॉल होता आणि ह्या 2 धावा पूर्ण. विकेट किपर कडनं चुकी आणि आता ओव्हरथ्रोच्या स्वरूपात तिसरी धाव मिळते आहे. खूप चांगला थ्रो होता नदीम यांच्याकडून विकेट किपरच्या दिशेने.
55 धावा, 8 फलंदाज बाद, 7.5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर अखेरचा बॉल असेल या इनिंग मधला शेवटचा बॉल. समोर एक्झिक्यूट केलाय, आता बॉल चालला आहे कव्हरच्या दिशेने. एक्स्ट्रा कव्हरला बॉल वळतो आहे. विकेट कीप त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक थोडासा हुलकावून देऊन बॉल चालला डीप मध्ये. 2 धावा, तिसऱ्या धावेचा कॉल. धावबादच्या स्वरूपात आणखी एक फलंदाज बाद. 9 फलंदाज बाद. धावसंख्या 57-58 धावांचं लक्ष्य असेल या मॅच मध्ये टीम शिवराज लॉयन्स संघासमोर. सत्तावन्न 58 धावांचं लक्ष्य. 9 फलंदाज बाद. मैदानाच्या आतमध्ये शिरपूर जे आणि कॅम्पस 11 अंतिम 11 संघ सबमिट करा आणि टॉस साठी या लवकर. तसेच येणाऱ्या 12 जानेवारी पासून जिजाऊ प्रीमियर लीग वाशिम जिल्ह्यासाठी स्पर्धा आयोजित केल्या जाणार आहे. या स्पर्धेची फॉर्म भरण्याची शेवटची तारीख दिनांक 25 असणार आहे. 28 तारखेला या स्पर्धेचं ऑक्शन होईल. वाशिम जिल्ह्यातील आणखी एक जिल्ह्यासाठी आयोजित केलेली स्पर्धा जिजाऊ प्रीमियर लीग. आगामी काळात ही स्पर्धा येणार आहे. 25 तारखेपर्यंत या स्पर्धेचे फॉर्म भरायचे आहेत. 28 तारखेला या स्पर्धेचा ऑक्शन असेल आणि 12 जानेवारी पासून जिजाऊ जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने ही स्पर्धा आयोजित केल्या जाईल. चला सिरपूर जैन 11 कॅम्पस 11 टॉस साठी या.
टॉस साठी आपण रेडी आहोत. एका बाजूला शिरपूर जैन जो पहिला सामना खेळेल, दुसऱ्या बाजूला कॅम्पस 11 संघ जो दुसरा सामना खेळेल. या स्पर्धेमधला सन्माननीय सागर भाऊच्या शुभ हस्ते या सामन्याचा टॉस केला जाईल. हेड आणि टेल मध्ये कॉल असेल. शिरपूर जैन संघाचा कॉल. हेड्स इज अ कॉल अँड टेल. टॉस जिंकला आहे या सामन्यामध्ये कॅम्पस 11 संघाने. अभिनंदन असेल. टॉस जिंकलाय. काय निर्णय असेल सर? बॉलिंगचा निर्णय घेतला. सामन्यामध्ये पराजित झाले आहेत. त्याचा थोडासा दबाव असेल या मॅच मध्ये. हो सर, खूप दबाव. बॉलिंग थोडी कमजोर झालेली आहे. बॉलिंग अटॅक नक्कीच. जर बघितलं तर मागच्या सामन्यामध्ये जो 11 खेळला होता त्यामध्ये काही चेंजेस, 2 चेंजेस. खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील आपल्याला या सामन्यासाठी. कॅम्पस शिरपूर जैन संघाचे कॅप्टन, आपण टॉस गमावला. जर टॉस जिंकला असता काय निर्णय राहिला असता? पण बॉलिंग घेतली असती. बॉलिंग घेतली असती. आता बॅटिंग आली आहे. किती धावा मैदानाच्या आतमध्ये प्रथम फलंदाजी करताना सेफ मानता? 80 धावा जर आम्ही केल्या तर आमचे बॉलर असे आहेत की डिफेंड करू शकतील. नक्कीच. शिरपूर जैन संघ एक चांगला संघ आहे. काय अपेक्षा आहेत संघाकडून? संघ जिंकण्याचा आणि ट्रॉफी हातात घेण्याचा, बस एवढीच अपेक्षा आहे. क्या बात आहे. काय स्टेटमेंट आहे. खूप साऱ्या शुभेच्छा आपल्याला या सामन्यासाठी. थँक्यू. तर प्रेक्षको, महत्त्वपूर्ण सामन्याचा टॉस समाप्त झाला. टॉस जिंकला आहे कॅम्पस संघाने. बॉलिंगचा निर्णय, फलंदाजी करताना शिरपूर जैन संघाचे फलंदाज पाहायला मिळतील. त्यापूर्वी मैदानाच्या आतमध्ये आणखी एक सामना चालू आहे. एका बाजूला शिवराज लॉयन्स, दुसऱ्या बाजूला पाहायला मिळतोय पप्पूभाई 11 संघ. धन्यवाद. हॅलो हॅलो. शिवराजचे सर्व खेळाडू लाईनच्या बाउंड्रीच्या दूर बसतील. शिवराज, ओ शिवराज क्रिकेट क्लब, अंपायर थांबा 2 मिनिटं. शिवराजचे सर्व खेळाडू आम्हाला त्या लाईनच्या बाहेर पाहिजे. सर्वांना. ठीक है. और ये पहली ही गेंद नो बॉल करार दी गई है पीयूष जागीरदार की. टूर्नामेंट का ये चौथा गेंदबाज जो कि बैन हो चुका है इस स्पर्धा से. पहली गेंद थी, नो बॉल करार दिया गया अंपायर द्वारा और अब पीयूष जागीरदार इस पूरी स्पर्धा में गेंदबाजी के लिए बैन है. काफी बड़ा झटका लगा ये पप्पूभाई 11 को. पीयूष जागीरदार इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे. देखना है अब किस गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है. काफी निराशाजनक शुरुआत रही है पप्पूभाई 11 की इस टूर्नामेंट में, लेकिन अभी काफी मौके हैं इस टूर्नामेंट में वापसी के. और अभी भी ये मैच पूरी तरीके से बचा हुआ है. दीपक के हाथों में गेंद है और ये गेंद अच्छी गेंद थी. खेल दिया, ड्राइव कर दिया इस गेंद को कवर्स के क्षेत्र में. शुभम उस गेंद के पीछे, लेकिन गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए. बेहतरीन थ्रो की नदीम शेख से. आप एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से फुलर लेंथ की गेंद को कवर और एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के बीच से खेल दिया 4 रनों के लिए. बेहतरीन शुरुआत ही शिवराज लॉयंस के लिए. इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 6 रनों पर. फिर से गेंद दीपक के हाथों में. दीपक का बेहतरीन गेंदबाज है ये. अपनी इस बार फिर से उसी तरह की गेंद हल्के हाथों से टैप किया और जब तक उमेश गेंद को वापस लौटाते 1 रन हासिल करते हुए नदीम शेख अभी स्ट्राइक पे मौजूद होंगे. मनीष आड़े, ये भी काफी बड़ा नाम वाशिम डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में. बेहतरीन ऐसे बल्लेबाज है ये मनीष आड़े. देखना है किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं. हालांकि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है, बावजूद उसके देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं. इस बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां करते हुए गेंदबाज दीपक मुड़े मिड ऑफ के खिलाड़ी को बुलाकर स्लिम मिड ऑफ पे तैनात किया है. दीपक राइट आर्म और विकेट से मनीष के लिए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद हल्के हाथों से कट किया उसे. शॉर्ट थर्मेंट पे खिलाड़ी मौजूद, रन लेना चाहते थे वहां मनीष, लेकिन सही वक्त पर वापस भेजा नदीम ने. कोई नुकसान नहीं पहुंचा. जी हाँ, बात हो रही थी दीपक की. दीपक का बेहतरीन गेंदबाज है. अपनी दिशा और टप्पे पर नियंत्रण के साथ तेज गति से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज जाना जाता है. और साथ ही के 2 सलामी बल्लेबाज नदीम शेख का, ये मालेगांव का काफी युवा होनहार क्रिकेटर. इस बीच ये गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को पुल करने का प्रयास, लेकिन कोई मौका नहीं. गेंद शरीर से लगी, कोई साथ ही कोई रन लेने का भी मौका नहीं. बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में अब तक
दीपक की ओर से। इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार दीपक। इस बार नो बॉल करार दिया गया अंपायर द्वारा। शायद मिश्रण करना चाहते थे अपनी गेंद में, लेकिन नियंत्रण नहीं रख पाए। नो बॉल करार देते हुए अंपायर बीमार, कुछ बीमार की तरह थोड़े से हंसते हुए हैं। दीपक भी जानते हैं कि गेंद उनके हाथों से छूट चुकी थी। ये गेंद आड़े के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप के क्षेत्र में खेला हुआ। वहां पर उमेश मौजूद, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। अच्छी शुरुआत ये शिवराज लॉयंस के लिए। मनीष और नदीम शेख की ओर से 9 रन हो चुका है स्कोर। अगली गेंद लेके तैयार है दीपक का। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक है नदीम शेख के बल्ले से। ये बल्लेबाज काफी बेहतरीन बल्लेबाज है, जानता है किस तरह कब और कैसे खेलना है। इसी बीच ओवर की भी समाप्ति हुई, तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 13 रनों की योग पर, बगैर किसी विकेट के नुकसान के। इसके आगे का आंखों देखा हाल हमारे सहयोगी कमेंटेटर आरजे ओम बताएंगे। शुभम येत आहेत गोलंदाजीसाठी। राऊंड विकेट, पहिला बॉल, आखुटप्याचा बॉल, पुल करण्याचा प्रयत्न, हा बॉल निर्धाव। अपील करता आहेत खूप चांगली पंचगिरी या स्पर्धेच्या माध्यमातून। अनुभवी पंच आहेत, सातत्याने खूप स्पर्धा या पंचांनी कव्हर केल्या आहेत। विदर्भ टेनिस क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक मोठमोठ्या सामन्यांमध्ये सातत्याने उभे असणारे हे पंच आहेत। सहजासहजी अशा दबावाच्या सामन्यामध्ये ते दबाव घेणारही नाहीत। तेरा धाबा, 13 रन। मनीष आडे स्ट्रायकिंग एंडला। मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 चा हा पहिला दिवस पाहत आहात आपण। समोर टाकलेला बॉल यावेळी अपील करतायत, फाईटचा इशारा, एक्स्ट्रा रन। अवांतर धावसंख्येमध्ये जोडले जाते आहे। धावसंख्या 14, 1.1 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 40 मिनिटांचा टाइम आहे। एक्स्ट्रा टाइम घेतला तर पेनल्टीला सामोरे जावं लागेल। प्रत्येक बॉलवर अपील होते आहे टीम पप्पूभाई 11 संघाकडनं। या गोष्टीचं भान ठेवा, 40 मिनिटांचा टाइम आहे आपल्याकडे, कितीही अपील करा। आखोटप्याचा बॉल, हा पूल, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण मिड विकेटला। लो स्कोरिंग मॅच मध्ये दबाव बनवण्याचा प्रयत्न होतो सातत्याने। चौदा विदाउट लॉस। शिवराज लॉयन्स संघ लक्ष्याचा पाठलाग करतो आहे मैदानाच्या आतमध्ये। टेनिस क्रिकेट .in माध्यमातून 2 कॅमेऱ्यांनी ही स्पर्धा कव्हर केली जाते। फुल टॉस बॉल, खूप चांगला फटका। ऍक्शन रिप्ले बघा, गॅप मध्ये बॉल पाठवला आणि हा बॉल सीमारेषा पलीकडे जातोय। खूप चांगला ड्राइव्ह मनीष आडीच्या बॅट मधून। धावसंख्या 18 रन। 18 धाबा 1.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर। शिवराज 11 आणि दुसऱ्या बाजूला पप्पूभाई 11 संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय।
पुन्हा एक वेळ आउटसाइड ऑफ स्टंप वाईटचा इशारा येतो आहे पंचार 19 धावा एका धावेच्या मदतीने. खूप बाहेर टाकलेला हा बॉल होता त्यामुळे वाईट दिला आहे. अवांतर धाव दिला जाईल लो स्कोरिंग. परंतु या मॅच मध्ये जर नदीम आणि मनीषची तर या सामन्यामध्ये दबाव वाढेल, कारण नदीम सामना चालवण्यासाठी ओळखला जातो, दुसऱ्या बाजूला मनीष आक्रमण करतो. पहिल्याच पासून पाचव्या गेट फलंदाजी करणं ही या खेळाडूची खासियत आहे. याही वेळी लॉफ्ट केलेला फटका लॉंग ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक पाठलाग करत आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण. लॉंग ऑफला जाताना मिड ऑफच्या डोक्यावरून हा फटका खेळला होता. 2 धावा येतील. आक्रमक बाणा या खेळाडूला शोभून दिसतो. मनीष आडे आक्रमण करणं हेच या खेळाडूला माहिती आहे. 21 धावा 21 1.4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. बॅटची कडा लागली होती परंतु बॉल कॅरी झाला नाही. फ्लायशिपला बॉल जातोय, निर्धाव असेल. खूप बॅटची कडा लागून विकेट किपर पासून खूप दूरवर होता त्यामुळे झेल होऊ शकला नाही. शुभम यांचा हा बॉल खूप चांगला टप्पा अगदी गुडलेनच्या स्पॉटवर थोडीशी अतिरिक्त उसळी आणि बॅटची कडा लागली अगदी स्टिकर जवळ. पुन्हा एक वेळ समोर टाकलेला बॉल खूप चांगला वॉटर टायमिंग आणि बॉल चालला आता सीमारेषेच्या पलीकडे. पंचांचा इशारा सीमारेषेवर आलाय चौकार. पंचवीस 25 विदाउट लॉस आहे 11 धावांवर. 11 25 विदाउट लॉस. नव्या षटकाची सुरुवात झाली आहे. पहिला बॉल कव्हरच्या दिशेने एका धावेचा प्रयत्न आणि ही एक धाव पूर्ण. चांगली रनिंग. लेग बायचा इशारा येतो आहे. धाव संख्या एका धावेच्या मदतीने 26 रन. सव्वीस धावा बिनगडी बाद 2.1 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. शिवराज लॉयन्स आणि पप्पूभाई 11 संघ. पुन्हा एक वेळ खूप चांगला फटका गॅप मध्ये डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक नाही आहे आणि बॉल चाललाय आता डीप एक्स्ट्रा कव्हरला अडवण्याचा प्रयत्न. खूप चांगला थ्रो. डीप एक्स्ट्रा कव्हरवरून डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक धावत आले होते. असं वाटत होते की हा बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे जाईल परंतु अशक्य वाटणारं कामच या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाने केलंय. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. मैदानाच्या आतमध्ये सावरासावर केली. समोर टाकलेला बॉल खूप चांगला फटका लॉंग ऑफच्या दिशेने. एक धाव ऑफ ड्राईव्ह. 28 धावा 2.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. स्ट्रायकिंग इनला आता नदीम. 29 धावा झाल्या आहेत. 29 रन. गोलंदाज ओम गोलंदाजीसाठी. पुन्हा एक वेळ बघा पारी बिल्डअप कशी करावी ही नदीम सारखं शिकण्यासारखं आहे. माहिती आहे की मनीष आडे आक्रमण करतोय. एकेरी धाव घेऊन स्ट्राईक रोटेट करण्याचं काम तो सांभाळतो आहे. संघासाठी अँकरचा रोल नदीम निभावतो आहे. त्याच्याकडे क्षमता आहे परंतु मोठे फटके लगावण्याची. परंतु सध्या संघाला गरज काय त्या गरजेनुसारच नदीम खेळतोय. 29 धावा 30 रन. चांगली फलंदाजी नदीम आज मैदानाच्या आतमध्ये. दुसऱ्या बाजूला मनीष आडेने पहिल्या बॉल पासूनच हल्ला चढवलाय.
थोडासा आउट ऑफ फॉर्म आहे हा खेळाडू, परंतु एक वेळ फॉर्म मध्ये आला तर कुठल्याही गोलंदाजावर आक्रमण करणं हा खेळाडू जाणतो. यावेळी मिड विकेटला बॉल चाललाय, डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक, एक धाव मिळेल. सहजी मोठे फटके येताना पाहायला नाही मिळाले या मैदानावर, कारण बाउंड्री जर पाहिली तर खूप मोठी आहे. हॅलो, तीन ओवर्स के बाद स्कोर है 32 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। बेहतरीन शुरुआत दिलाई है ये मनीष आड़े और नदीम शेख ने अपनी टीम को। पूरी तरीके से हावी है इस मुकाबले पर शिवराज लायंस। पहले जब गेंदबाजी कर रहे थे तो उस वक्त भी पूरी तरीके से उनका दबदबा कायम रहा, और इस वक्त बल्लेबाजी में भी अपने दबदबे को कायम रखते हुए इस बार बेहतरीन स्ट्रोक है नदीम शेख का। ये बल्लेबाज जब तक पिच पे मौजूद है ये इसी तरह से गेंदबाजों से खिलवाड़ करता रहेगा। गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी, बावजूद उसके गेंद को लैप स्ट्रोक खेल के 4 रन हासिल करते हुए। और इस वक्त थोड़ी सी आपस में बातचीत होती हुई पीयूष जागीरदार अपने गेंदबाज को कुछ टिप्स देते हुए कि नदीम को किस तरह से गेंदबाजी करनी है। एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 आज के बचे हुए मैचेस, तीसरा मुकाबला हुआ 11 वर्सेस शिरपुर जैन 11, उसके बाद रुबाब एलसीसी वर्सेस 11 स्टार मालेगांव। इस बीच ये गेंद इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से उस गेंद को धकेल दिया है शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में, और 1 रन हासिल करते हुए बेहतरीन तरीके से इस पारी को आगे बढ़ाते हुए नदीम शेख का पिछली गेंद पर बाउंड्री हासिल, अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए मनीष आड़े स्ट्राइक पे मौजूद। इस बार अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बेहतरीन अंदाज में मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, वहां दिनेश मौजूद। 1 रन हासिल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज थोड़ी सी आउट ऑफ टच नजर आती हुई पप्पू 11 इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी में भी काफी ज्यादा निराश किया था, और गेंदबाजी की शुरुआत में पहली गेंद पर बैन हो चुके हैं पीयूष, तो थोड़ी सी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए। इस बार लेग स्टंप पर रहती हुई गेंद खेल दिया, उस गेंद को फाइन लेग के क्षेत्र में विकेट कीपर सही तरीके से गेंद को गैदर नहीं कर पाए। 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को, साथ ही वाइड करार देते हुए अंपायर। तो 3 अतिरिक्त रन आते हुए ये बल्लेबाजी टीम के लिए, और 3 रनों के साथ स्कोर होता हुआ 41 रन। एक आसान सी जीत की ओर बढ़ती हुई शिवराज लायंस इस मुकाबले में अब तक पूरी तरीके से हावी रही है शिवराज। इस बीच ये गेंद इस बार रिवर्स स्वीप, ये अपने पिटियारे से नया स्ट्रोक निकाला नदीम शेख ने, और रिवर्स स्वीप में 4 रन बटोरते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी जारी है बल्ले से। सभी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए नदीम शेख का, और दीपक का गेंदबाजी में थोड़ा सा निराश किया है दीपक ने। बेहतरीन गेंदबाज है ये, लेकिन अब तक अपने नाम के अनुरूप गेंदबाजी नहीं कर पाए दीपक का। फिर से तैयार है दीपक अपने बॉलिंग एंड पर गेंदबाजी के लिए। नदीम शेख सामना कर रहे हैं उनकी गेंदबाजी का, और ये गेंद इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में खेला हुआ ये बेहतरीन स्ट्रोक का, फील्डर वहां तैनात है, 1 ही रन हासिल होगा। काफी चतुराई भरी बल्लेबाजी करते हुए नदीम शेख का शानदार बल्लेबाजी जारी है उनकी ओर से। गेंद की गति का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हुए सिर्फ गेंद की गति का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच बेहतरीन स्ट्रोक है, कवर्स के क्षेत्र में खेला हुआ ये ड्राइव, फील्डर तैनात था, 1 ही रन हासिल। और 7 ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर्स के बाद स्कोर हो चुका है 47 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। एक आसान सी जीत की ओर बढ़ती हुई
शिवराज लायंस मालेगांव, मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 2, जिसके मुख्य आयोजक है कुलदीप भाऊ ताजने, विजू भाऊ डोईफोड़े, मोइन खान, सागर अहिर और पूरी एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव। इसका पहला पुरस्कार है 61,000 रुपये माननीय श्री श्याम भाऊ बड़े, जिला परिषद सदस्य वाशिम, इनकी ओर से। दूसरा पारितोषिक है 41,000 रुपये माननीय श्री गजानन भाऊ देवड़े, माजी सभापति कृषि उत्पन्न बाजार समिति मालेगांव, इनकी ओर से। तीसरा पारितोषिक है 31,000 रुपये अभिषेक भाऊ देवकते, वो माननीय श्री भाऊ बड़ी, इनकी ओर से। चौथा पारितोषिक है 21,000 रुपये चौथा पारितोषिक 21,000 रुपये माननीय श्री अरुण भाऊ बड़ी, माजी नगर पंचायत मालेगांव, इनकी ओर से। तो बेहतरीन टूर्नामेंट एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव की ओर से सभी मालेगांव तालुके के युवा खिलाड़ियों को अपने हुनर दिखाने का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव की ओर से। पहला दिन है आज ये इस स्पर्धा का पहला दिन, और पहले दिन का ये दूसरा मुकाबला जारी है शिवराज लायंस और पप्पू भाई 11 के दरमियान में। पप्पू भाई 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर्स में 57 रन बनाए और 58 रनों का लक्ष्य रखा जीत के लिए, जिसके जवाब में अब तक का 4 ओवर्स में अब तक शिवराज लायंस 47 रन्स बना चुकी है। मोहसिन शेख है गेंदबाज, मोहसिन राइट आर्म और विकेट से रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास वहां पर बीट हुए, साथ ही अंपायर वाइड करार देते हुए इस गेंद को अतिरिक्त रन आता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 48 रनों पर। मोहसिन शेख का युवा गेंदबाजी है, बेहतरीन ऐसा गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं ये गेंदबाज, लेकिन अपनी दिशा और टप्पे पर नियंत्रण नहीं, वाइड नो बॉल करार दिया इस बार अंपायर ने। पिच के बाहर ये गेंद गिरी थी, उसी वजह से नो बॉल करार दिया गया। फ्री हिट का तोहफा ये मोहसिन शेख की ओर से आड़े के लिए, इस बार फिर से नो बॉल करार दिया गया और शायद इस बार जर्क के लिए, जी हाँ, ये जर्क गेंदबाजी के लिए ये चौथा बड़ी इस टूर्नामेंट का ये जर्क गेंदबाज पूरी स्पर्धा के लिए इन्हें अब बैन कर दिया गया है। उमेश आए अपने गेंदबाज, फ्री हिट जारी रहेंगी ये। इस बार नदीम शेख का मजा उठाएंगे इस फ्री हिट का, जो उमेश शेख करेंगे। उमेश जिनके चेहरे पर थोड़ी सी हल्की सी मुस्कान नजर आती हुई, उनकी ये गेंद नदीम शेख के लिए, और ये हवा में उछाल कर खेला हुआ स्ट्रोक का लॉन्ग ऑन पर फरदीन मंसूरी मौजूद है, और ये चूंकि कैच अभी हुआ लेकिन फ्री हिट होने की वजह से ये विकेट नहीं रही। 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को और स्कोर हुआ 52 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी इन दोनों ही बल्लेबाजों की। नदीम शेख 12 गेंदों में 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि मनीष आड़े 17 गेंदों में 18 रन बनाकर। इस बार आगे की हुई गेंद और ये नो बॉल, ये नो बॉल करार दिया गया है। ये 5वां इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाला गेंदबाज है ये काफी शर्मिंदगी की बात ही है, लेकिन क्रिकेट में किसी भी तरह का कोई भी अनुचित प्रकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और वही यहाँ पर जाहिर करते हुए दोनों ही हमारे अंपायर्स बुंदेले सर और भोसले सर नदीम अगरचे बाउंड्री लगाते हैं तो हमारे दोस्त खालिद की ओर से उनके लिए 200 रुपए का पुरस्कार है। दिनेश राठौड़ के हाथ में अब गेंद नजर आ रही है, फ्री हिट का तोहफा जारी है और इस बार क्लीन बॉल करते हुए, लेकिन फ्री हिट थी तो विकेट नहीं होंगी और ये ओवर थ्रो के रूप में आते हुए रन अब ये
54 रन हो चुका है। स्कोर काफी लंबा ओवर चल रहा है जिसमें 3 गेंदबाज अभी तक इस्तेमाल हो चुके हैं और ये गेंद दिनेश की इस बार रिवर्स स्वीप में बेहतरीन स्ट्रोक किए और इसी के साथ शिवराज लायंस 10 विकेटों से इस मुकाबले को जीत चुकी है। बेहतरीन बल्लेबाजी रही है नदीम शेख और मनीष आड़े के बल्ले से। दोनों ही इस्लामी बल्लेबाजों ने इस मैच को मुकम्मल किया। मात्र 4.3 ओवर में इस रनों को चेस किया, 58 रनों को, जिसमें बेहतरीन पारी खेली नदीम शेख ने। 13 गेंदों में 26 रन बनाए अपनी टीम के लिए और इसी के साथ 10 विकेटों से ये बहुत बड़ी जीत शिवराज लायंस के लिए। मुबारकबाद उन्हें आयोजन कमेटी की ओर से। या सामन्याचे सामनावीर असतील नदीम, विघ्नहर्ता